नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार में जो है ना डीलेड के लिए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यानी कि अगर आपका भी सपना है कि हम डीलेड में एडमिशन लें, डीलेड 2 साल का कोर्स होता है जिसमें आप एडमिशन लेके जो है ना प्राइमरी स्कूल तक के अगर डीलेड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। तो इसमें अगर आपको डीलेड करने का सपना है तो इसमें आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे भरेंगे इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले किसी भी चीज का नोटिफिकेशन समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं समझेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स बात पता नहीं चल पाएगा। तो चलिए मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलता हूं और आपको नोटिफिकेशन समझाता हूं। अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, यानी कि जो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना कराता है। ये 2024 का फॉर्म है। यहाँ पे देखिएगा तो डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 2026 लिखा हुआ है। यानी कि ये जो सेशन रहेगा वो 24 से 26 के बीच में रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है कि उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है ना वो 2/2/2024 से लेकर 15/2/2024 तक आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को नामांकन हेतु मेगा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपका जिस तरह का नंबर होगा ना उस तरह को आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया हुआ है अवधि के बारे में कि डीएलएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। यानी कि जो डीएलएड कोर्स है ना इसमें जब आप एडमिशन लेंगे तो 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन आपको 3 साल के भीतर ही करना होता है। क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ते नहीं है और सेमेस्टर में या ईयर में उनको फेल कर जाते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा उसके समक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक वाले उम्मीदवार डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। यानी कि जो भी लोग इंटरमीडिएट किए हैं या इंटरमीडिएट वो आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं या साइंस से किए हैं, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि नामांकन हेतु सभी आरक्षित कोटि निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अहार्ता अंकों में 5% की छूट होगी। 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। यहाँ पे बताया हुआ है कि डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन जमा कर सकेंगे जो वर्ष 2024 की उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समक्ष की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यानी कि जो अभी एपीयर हैं, अभी जो 1 फरवरी से एग्जाम चल रहा है, वो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन आपको जो है ना 50% अंक आना चाहिए पास करने पे, तब आप जो है ना फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे बताया हुआ है जो आईटीआई पॉलिटेक्निक किए हैं उनके लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक बारे विविधि 11/2016 अंश 715 दिनांक 13/12/2023 के 2022 के आलोक में वैसे अभ्यर्थी जो शास्त्री पॉलिटेक्निक आईटीआई या अन्य प्रकार की योग्यता रखते हैं वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने 10+2 वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है अथवा जिन्होंने माध्यमा के बाद इंटर 10+2 अथवा पौकानिया के बाद इंटर 10+2 की योग्यता हासिल की है वे डीएलएड कोर्स में नामांकन ले सकेंगे। यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में बताया हुआ है कि एज लिमिट के बारे में कि आपको जो है ना 1 जनवरी 2024 को यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपका एज जो है ना मिनिमम 17 वर्ष हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज का कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं बताया हुआ है। यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बताया हुआ है यानी कि एडमिशन प्रोसेस बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी व गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार द्वारा उर्दू तथा कला वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों के लिए निर्धारित स्थान एवं अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय के लिए दी गई प्राथमिकता यानी कि कॉलेज चॉइस दृष्टि पथ में रखते हुए ऑनलाइन कंप्यूटरकृत रूप से अभ्यर्थी महाविद्यालय अवंटिका किया जाएगा। आरक्षण बताया हुआ है कि जो लोग भी डीएलएड में मतलब एडमिशन लेने के लिए अपन रिजर्वेशन कैटेगरी से जैसे कि एससी एसटी ओबीसी ईबीसी या ईडब्ल्यूएस में है उन लोगों को जो है ना रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है कि 20%, 2% और 18%, 25%, 10%। यानी कि जो नई रिजर्वेशन रूल है जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले एससी को 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, एसटी को 2% का रिजर्वेशन दिया जाएगा और यहाँ पे बताया हुआ है बीसी को 18% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ईबीसी को बताया हुआ है
कि आप देखिएगा 25% और ईडब्ल्यूएस को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि नई रिजर्वेशन जो बिहार का रूल है वो इसमें फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे बताया हुआ है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में कि किस तरह का आपका रिजर्वेशन लागू होगा। यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया हुआ है कि 120 प्रश्न होंगे, जो प्रश्न की संख्या होगा यहाँ पे देखिएगा आप 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होगी। इसमें सामान्य हिंदी जो है, सामान्य हिंदी या उर्दू का 25 प्रश्नों की संख्या 25 अंकों का होगा, मैथमेटिक्स में 25 प्रश्न 25 अंक का, विज्ञान में 20 प्रश्न 20 अंकों का, सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी में 20 प्रश्न 20 अंक का, सामान्य अंग्रेजी में 20 प्रश्न 20 मतलब नंबर का। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग में 10 प्रश्न 10 नंबर का, टोटल 120 नंबर होंगे। और जो बताया हुआ है 150 मिनट में आपको एग्जाम देना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, यानी कि आप एक सही क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे बताया हुआ है मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में। डीएलएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पे जो है ना अनारक्षित श्रेणी उम्मीदवार के लिए 35% और आरक्षित श्रेणी उम्मीदवार के लिए 30% बताया हुआ है। फीस के बारे में बताया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और मतलब बीसी कैटेगरी से, ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 960 रुपए, और एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 760 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। यहाँ पे वेबसाइट बताया हुआ है कि www.dledbihar.com पे आप जाके 2 फरवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक जो है ना आवेदन दे सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि अब इसमें जो है ना एग्जामिनेशन जो होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा। यहाँ पे पंजीकरण के बारे में बताया हुआ है, सबसे पहले आपको पंजीकरण करना है, उसके बाद आपको जो है ना फॉर्म भरना है, भुगतान करना है जो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे। यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है जो कि 20 केबी से लेकर 100 केबी के बीच होना चाहिए, जिसका फोटोग्राफ का यहाँ पे विड्थ और हाइट बताया हुआ है कि 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में बताया हुआ है कि 10 से 50 केबी के बीच आपको अपलोड करना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि रिसेंट का हालिया बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, उस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो खिंचवाते समय टोपी, कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि फोटोग्राफ में लाल आंख, यहाँ पे रीड आई इफेक्ट का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें, यानी कि राड मतलब आपका आंख लाल दिखाई नहीं देना चाहिए। मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए और इंटर 12th का प्रमाण पत्र अंक पत्र के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये सब आपको रिजर्वेशन, जिस रिजर्वेशन से आप आते हैं वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। फॉर्म सबमिट करने से पहले आप एक बार फॉर्म को वेरीफाई कर लें, तब आपको फॉर्म भरना सही रहेगा।